Question number 7. An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers and 6,000 truck drivers. The probability of an accidents are 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person meet with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? तो तुरंत आप एक सैंपल स्पेस बनाइए. स्कूटर ड्राइवर यानी कि ये जो हमारा सैंपल स्पेस है 3 में ब्रेक हुआ होगा. इवेंट E1 जो है वो आपका ड्राइवर जो होगा वो आपका स्कूटर ड्राइवर होगा, दूसरा कार ड्राइवर होगा, स्कूटर, दूसरा कार और तीसरा जो है आपका ट्रक. ये आपका सैंपल स्पेस ब्रेक हो गया. लेट E1 बी द इवेंट that insured person is scooter driver. E2 be the event that insured person is a car driver. E3 be the event that insured person is a truck driver. Here, hence E1, E2 and E3 are mutually exclusive and exhaustive events. Now, A be the event that insured person meet with an accident. अब PA by E1 क्या हो जाएगा? Probability that person meet with an accident given he is a scooter driver. तो क्या हो जाएगा? उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.01. ऐसे ही PA by E2 लिखना है एग्जाम में. प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट गिवन ही इज अ कार ड्राइवर. कितना है? 0.03. PA by E3 लिखना है एग्जाम में. प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट गिवन ही इज अ ट्रक ड्राइवर 0.15. निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर यानी कि P स्कूटर यानी E1 by A. आपको पता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो क्या हो? स्कूटर ड्राइवर है यानी P1 by A निकालना है. फार्मूला लगा लीजिए. P1 dot PA by E1 upon P1 dot PA by E1 plus P2 dot PA by E2 plus P3 dot PA by E3. Put all the values. P1, P2, P3 क्या होगा? ये मैं आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि अभी मैंने वो लिखा नहीं था. P1 क्या होगा? P1 कुल मिला के कितने ड्राइवर हैं? 2000, 4000 और 6000. तो कितने हो गए आपके? 4. कुल मिला के कितने ड्राइवर हो गए? टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स इक्वल टू 12,000. स्कूटर ड्राइवर कितने हैं? 2000. तो 2000 अपॉन 12,000. PE2 कितना होगा? 4000 अपॉन 12,000. PE3 कितना होगा? 6000 अपॉन 12,000. ये आपकी PE1, PE2, PE3 की वैल्यू हो गई. अब तो आपको सारी वैल्यूज पता लग गई. पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फार्मूला एंड गेट द आंसर. वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1/52. क्वेश्चन नंबर 11.
A manufacturer has three machines, operator A, B and C. The first operator A produce 1% defective items. ध्यान रखिएगा, आपकी बात डिफेक्टिव आइटम्स की बात पहले लिखी गई है, ये नहीं कि आप सीधे इसको PE1 ले लें, पहले आप पढ़िए ध्यान से. Whereas the other two operators B and C produce 5% and 7% defective items respectively. Yes. अब यहां से बात को ध्यान से पढ़ना है. A is on the job. जब A जॉब पर होता है तो 50% ऑफ द टाइम B is on job 30% of the time and C is on job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? It was produced by A. यानी कि तुरंत समझ जाओ, इस सैंपल स्पेस को तीन मशीन द्वारा अलग अलग किया गया होगा. एक आपकी मशीन ए है, एक आपकी मशीन बी है, एक आपकी मशीन सी है. यानी कि E1 क्या हुआ? लेट E1 be the event that item produced by machine A. E2 be the event that item is produced by machine B. एग्जाम में ये सब लिखना है. E3 be the event that item is produced by machine C. Hence, E1, E2, E3 are mutually exclusive and exhaustive events. PE1 क्या होगा? PE1 होगा 50/100. जल्दबाजी में आप PE1 को 1/100 मत लिख दीजिएगा. इसीलिए जो लोग सवाल याद करते हैं ना, तो उनके लिए मैं आपको विशेष चीज बता रहा हूं कि ये नहीं कि आपने सवाल देखा, पहले पढ़ लीजिए कि वो डिफेक्टिव वाली बात है. अभी तक क्वेश्चंस में क्या होता था, पहले ही हमको E1, E2, E3 मिलता था, बाद में हमको PA/E1, PA/E2, PA/E3 मिलता था. ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ डिफेक्टिव वाली बात की है. जब आप जॉब पर जाएंगे तभी तो आप डिफेक्टिव बल्ब को प्रोड्यूस करेंगे. तो पहले जॉब पर तो जाओ. जॉब पर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50% है. A इज ऑन द जॉब फॉर 50%, यानी 50/100. PE2 क्या होगा? 30/100. पहले जॉब पर तो जाओ. PE3, उसके बाद तो डिफेक्टिव आइटम निकालोगे. ये कितना है? 20%. PE3 20%. Let A be the event that selected item is defective. Selected item is defective. अब क्या होगा? PA/E1 क्या होगा? Probability that selected item is defective by machine A. मशीन ए द्वारा डिफेक्टिव हुआ है तो कितना परसेंट है? 1% है, 1/100. बिल्कुल ऐसे ही PA/E2 लिखना है. ये सब प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड आइटम इज डिफेक्टिव बाय मशीन बी कितना है? 5%. PA/E3 लिखना है. प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड आइटम इज डिफेक्टिव बाय मशीन सी कितना है? 7%. अब निकालना क्या है? What is the probability that it was produced by A, मशीन A, यानी कि P, मशीन A को मैंने लिया है A, E1, PE1 by A. फार्मूला लगा लीजिए, PE1 डॉट PA/E1 अपॉन PE1 डॉट PA/E1 प्लस PE2 डॉट PA/E2 प्लस PE3 dot PA/E3. Put all the values and get the answer. Thank you.